हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं, फिर उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? द टर्म इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। क्या है इम्यूनिटी? एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। द टर्म इम्यूनिटी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट, ठीक, अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी फॉरेन सबस्टेंस। मतलब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है जो ऑफर किया जा रहा है एक होस्ट के द्वारा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी फॉरेन सबस्टेंस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट या फिर कोई फॉरेन सबस्टेंस हो, उसके अगेंस्ट होस्ट के द्वारा ऑफर किया गया हुआ एक रेजिस्टेंस है। क्या है इम्यूनिटी? एक रेजिस्टेंस जो होस्ट के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ऑफर किया गया हो। ठीक है, वो है इम्यूनिटी, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो क्या है? इम्यूनिटी को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, जो बर्थ के टाइम ही प्रेजेंट हो, बर्थ से ही प्रेजेंट होगा उसको। क्या? जो इम्यूनिटी बर्थ से ही प्रेजेंट है उसको बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, जो हम लाइफ में अपने लाइफ के अपनी जो हमारी लाइफ है बर्थ से लेके जब हम ओल्ड हो रहे हैं, उस लाइफ में, उस लाइफ के टाइम में जो हम एक्वायर कर रहे हैं इम्यूनिटी, जो हम एडॉप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू, जैसे वैक्सीनेशन हो गया उसके थ्रू। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब हम एक इम्यूनिटी को गेन कर रहे हैं किसी चीज़ के थ्रू। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये डिफरेंस दिखाया गया है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। चलिए देखते हैं क्या है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज़ दी इनबॉर्न रेजिस्टेंस। मतलब इनबॉर्न, जब हमारी बर्थ होती है उसी टाइम प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो क्या? इन्नेट इम्यूनिटी इज़ दी इनबॉर्न रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट इनबॉर्न रेजिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। दैट एन इंडिविजुअल पॉजेज राइट फ्रॉम द बर्थ। ठीक है, ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, किसके अगेंस्ट? जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं या इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस। ठीक है, जो बर्थ के टाइम प्रेजेंट होगा, उस किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसको बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग फॉरेन सबस्टेंसेस। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द फॉरेन एज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फॉरेन अगेंस्ट द इन्फेक्टिंग फॉरेन सबस्टेंस। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक रेजिस्टेंस है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? फॉरेन सबस्टेंस और इन्फेक्टिंग फॉरेन सबस्टेंस के अगेंस्ट। दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर और एडॉप्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। मतलब हम अपनी कोर्स ऑफ लाइफ के दौरान जो हम क्या कर रहे हैं? एडॉप्ट कर रहे हैं एक वो रेजिस्टेंस जो हम लाइफ के दौरान अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, एक जो इन्फेक्टिंग फॉरेन सबस्टेंस है उसके अगेंस्ट। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब क्या है इन नेक्स्ट पॉइंट इन्नेट इम्यूनिटी का। इन्नेट इम्यूनिटी है सर्टेन यूनिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं इन्नेट इम्यूनिटी के पास। क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी है सर्टेन प्रॉपर्टीज़ बाय विच इट कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो क्या करा है? इन्नेट इम्यूनिटी है सर्टेन यूनिक प्रॉपर्टीज़। इन्नेट इम्यूनिटी के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं बाय विच, जिसके बेस पे इट कैन बी डिफरेंशिएट, जिसके बेस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। इधर क्या है? ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या 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 कह रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी
हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास भी यूनिक प्रॉपर्टी हैं, ठीक, बाय विच जिसके बेस पे इट कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इन्नेट इम्यूनिटी, जिसके बेस पे इन्नेट इम्यूनिटी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर क्या है, एक्ट्स इन मिनट्स, इन्नेट इम्यूनिटी में क्या है नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट्स इन मिनट, मतलब ये क्विकली रिस्पॉन्स करती है इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस अकर immediately, first line of host defense occur immediately against infecting infections। तो क्या फर्स्ट लाइन ऑफ होस्ट डिफेंस जो है अगेंस्ट किसके, जो इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है होस्ट का, ठीक है, अकर इमीडिएटली, वो इमीडिएट होता है, ठीक है, आफ्टर दी माइक्रोबियल एंट्री, मतलब माइक्रोब्स की एंट्री हुई, माइक्रोब्स की एंट्री के बाद में क्या हुआ कि जब हमारी इम्यूनिटी, माइक्रोब्स की एंट्री के बाद में हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हुई, हमारा जब इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ तो क्या है, उस एक्टिवेशन का, ठीक है, उस एक्टिवेशन का, उस होस्ट के इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन का, ठीक है, उस जो पहला एक्टिवेशन का, जो पहला उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये क्या है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है क्विकली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, जैसे ही माइक्रोब्स की एंट्री हुई वैसे ही वो क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, जल्दी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्विक, मतलब ये है कि वो जल्दी एक्टिव हो जाती है, मिनट्स में काम करती है किसी माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ठीक। अब क्या कह रहा है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेक्स्ट पॉइंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह रहा है रिस्पॉन्स अकर इन डेज, मतलब ये थोड़ा लेट में रिस्पॉन्स करता है, इसमें रिस्पॉन्स जो लेट होगा। तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ टी एंड बी सेल, ठीक, अगेंस्ट द माइक्रोबियल एंटीजन। तो क्या है, ये लेट में, इसको कुछ घंटों से कुछ दिन से कुछ वीक का टाइम लग जाएगा इसको एक्टिव होने में, क्योंकि ये जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है टी एंड बी सेल का, ठीक है, अगेंस्ट द माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोबियल एंटीजन विच टेक सेवरल डेज टू वीक टू डेवलप। तो क्या है कि क्या कर रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ टी एंड बी सेल अगेंस्ट द माइक्रोबियल एंटीजन विच टेक सेवरल डेज टू वीक टू डेवलप। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब इन्वॉल्व होगी तो उसके एक्टिवेशन में कुछ दिन से लेकर कुछ सप्ताह तक लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टी एंड बी सेल का इन्वॉल्वमेंट होगा माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पॉइंट। अब इधर क्या करा है, इन्नेट इम्यूनिटी, प्रियोर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरी नहीं है इसके एक्टिवेशन में कि पहले उस माइक्रोब्स का कोई इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में, इसके लिए ज़रूरी नहीं है तभी कि पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो तभी इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिव होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इधर क्या है, रिक्वायर्स प्रियोर माइक्रोबियल एक्सपोजर, और इसके एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है एक्सपोजर, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता है एक्सपोजर की प्रियोर एक्सपोजर हुआ हो, लेकिन इसमें रोल प्ले कर रहा है कि प्रियोर एक्सपोजर हुआ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जल्दी फास्ट एक्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है प्रियोर एक्सपोजर, ठीक है, इसमें मैटर कर रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, लेकिन इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब क्या है, नॉन स्पेसिफिक, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो मतलब नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट ये स्पेसिफिकली काम नहीं करेगी, नॉन स्पेसिफिक है कि उसी के अगेंस्ट केवल काम करे। जब एक्टिव हो रही तो सब के अगेंस्ट काम करेगी, सारे माइक्रोब्स के अगेंस्ट। अब इधर क्या है, स्पेसिफिक, तो हाईली, इसमें क्या करा, हाईली स्पेसिफिक, मतलब जिसके अगेंस्ट एक्टिव है उसी के अगेंस्ट काम करेगी। हाईली स्पेसिफिक
डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, जिस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव हुई है या एक्टिव की गई है उसी के अगेंस्ट काम करेगी। हाईली स्पेसिफिक है इसलिए। इसमें इधर क्या इन्नेट इम्यूनिटी में कह रहा है नो मेमोरी, मतलब इसमें मेमोरी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो मेमोरी। इन्नेट इम्यूनिटी डज नॉट हैव ए मेमोरी कंपोनेंट, इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ए रिपीट इन्फेक्शन, ठीक है, इड आइडेंटिकल टू द प्राइमरी, अगर कोई रिस्पॉन्स अकर हो रहा है तो उसको एज अ प्राइमरी इन्फेक्शन, मतलब क्या है, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स ही काउंट करेंगे, ना कि उसमें कोई मेमोरी कंपोनेंट तो प्रेजेंट नहीं है तो उसको रिपीटेड इन्फेक्शन में काउंट करें, ऐसा तो है नहीं। तो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी डज नॉट हैव ए मेमोरी कंपोनेंट, इसके पास मेमोरी कंपोनेंट है नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा वहीं से एक्टिव होगी और इसके रिस्पॉन्स को जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स में ही काउंट करेंगे इसके एक्टिवेशन को। इधर क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, तो मेमोरी प्रेजेंट, इसमें क्या है मेमोरी प्रेजेंट है, इसमें मेमोरी कंपोनेंट है, तो क्या कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डज हैव ए मेमोरी कंपोनेंट ए पोर्शन ऑफ टी एंड बी सेल, तो मतलब एक टी एंड बी सेल का पोर्शन क्या करेगा एज अ मेमोरी सेल या मेमोरी कंपोनेंट वर्क करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इधर क्या है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है, ये रिफर्स टू दी एंटी माइक्रोबियल डिफेंस अगेंस्ट ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, तो क्या है मतलब इंडिविजुअल इम्यूनिटी में रिफर्स टू दी एंटी माइक्रोबियल डिफेंस, तो एंटी माइक्रोबियल डिफेंस जो होगा अगेंस्ट ए पर्टिकुलर उसी टाइप के एंटीजन के लिए होगा जिस टाइप के एंटीजन के लिए एक्टिव हुई है। इधर क्या है डाइवर्सिटी इज़ वाइड, इसकी डाइवर्सिटी वाइड है, तो मतलब क्या है अगर ये इसका एक्टिवेशन हुआ है तो क्या करेगा, इसकी रेंज वाइड है तो वो और भी उसकी इम्यूनिटी जब एक्टिव होगी तो क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होगी तो क्या इसकी डाइवर्सिटी वाइड है, तो वाइड डाइवर्सिटी होगी तो क्या है कि वाइड रेंज की वजह से क्या है, ठीक है, तो ये इसका वाइड रेंज रहेगा तो क्या है रिपर्टॉयर ऑफ एंटीजन्स भी इसके वाइड होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा जब होंगे इसी वजह से इसकी डाइवर्सिटी वाइड है, मतलब ये क्या है रिपर्टॉयर ऑफ एंटीजन को ये इसके रिपर्टॉयर ऑफ एंटीजन्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एंटीजन्स को के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी इसकी वाइड है। और इधर क्या है इंडिविजुअल है, मतलब इंडिविजुअली जिसके अगेंस्ट एक्टिव हुई है उसी के अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन ये क्या है जिसके अगेंस्ट एक्टिव हुई है उधर उसी एंटीजन के रिपर्टायर को वाइड रेंज में कवर कर रही है, उसकी वाइड रेंज को कवर करेगी। इधर क्या है न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन सप्रेस द होस्ट इम्यूनिटी, तो क्या है अगर किसी में न्यूट्रिशन उस होस्ट में न्यूट्रिशन की कमी है तो उसकी इम्यूनिटी क्या है सप्रेस हो जाएगी, लो हो जाएगी। इधर क्या कह रहा है होस्ट सेल रिसेप्टर क्या है, होस्ट सेल रिसेप्टर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर स्पेसिफिक, तो क्या है स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होस्ट सेल रिसेप्टर, मतलब होस्ट सेल के जो रिसेप्टर है स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोब, उस क्या है कि होस्ट सेल के रिसेप्टर पर्टिकुलर माइक्रोब्स के पर्टिकुलर किसी माइक्रोब्स के लिए ही रहते हैं, मतलब अगर किसी टाइप का माइक्रोब्स है तो उसके होस्ट सेल पे क्या है उसी टाइप के जब माइक्रोब्स होंगे तभी क्या होगा कि प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो क्या है होस्ट सेल रिसेप्टर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो होस्ट सेल रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं माइक्रोब्स के, ठीक है, माइक्रोब एंटीजन के।
स्पेसिफिकली मतलब जब रिसेप्टर होगा, जो होस्ट सेल का रिसेप्टर होगा, ठीक है, तो होस्ट सेल का रिसेप्टर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होस्ट सेल का रिसेप्टर होगा किसके अगेंस्ट, वो पर्टिकुलर उसी एंटीजन के अगेंस्ट, तब इसका एक्टिवेशन होगा। अब क्या कह रहा है टाइप्स, तो टाइप्स में क्या है, एक्टिव एंड पैसिव टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो दो टाइप के हैं, एक्टिव एंड पैसिव टाइप की इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, एक्टिव एंड पैसिव। फिर उसी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो मतलब क्या है, पहले इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या किया गया, एक्टिव एंड पैसिव में डिवाइड किया गया। फिर एक्टिव और पैसिव को आर्टिफिशियल एंड नेचुरल में डिवाइड किया गया। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में एक्टिव एंड पैसिव को कवर करेंगे, फिर आर्टिफिशियल और नेचुरल को। थैंक यू।